जोशीमठ, जिसे बद्रीनाथ का प्रवेश द्वार कहा जाता है, बद्रीनाथ जाने के लिए यहीं से यात्रा शुरू होती है। लेकिन अब जोशीमठ बर्बादी के कगार पर खड़ा है। धीरे धीरे इस पावन धरती की जमीन दरक रही है। जमीन के नीचे से डरावनी आवाजें आ रही हैं। घरों पर खतरे के निशान लगा दिए गए हैं। ये मकान कभी भी मिट्टी में मिल सकते हैं। यहाँ सैकड़ों परिवार और हजारों लोग रहते हैं, जिनके ऊपर आज अस्तित्व का खतरा मंडरा रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर बसा बसाया शहर इस कगार पर पहुंचा कैसे? दरअसल जमीन दरकने का एक प्रमुख कारण यहाँ लगातार बढ़ रही मानवीय जनसंख्या है। यहाँ लगातार लोग बसते गए। इसके साथ यहाँ घूमने के लिए सैलानी भी बढ़ते गए, जिनके लिए सुविधाओं को बढ़ाया गया। इनके लिए अनियंत्रित बुनियादी ढांचे का विकास हुआ। इसके अलावा विकास की आड़ में जमीन के अंदर बनी गहरी सुरंगों ने जमीन के ऊपरी स्तर को तहस नहस कर दिया। अवैध कंस्ट्रक्शन, विद्युत परियोजनाओं जैसे विकास के नाम पर अंधाधुंध तब्दीलियों ने जोशीमठ को तबाह करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। पन बिजली परियोजनाओं के लिए सुरंग बनाने में प्लास्टिक इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हल्के भूकंप के झटके लगते हैं और चट्टानों के ऊपर मलबा हिलता है, जिससे दरारें आ जाती हैं। इस बार हल्की फुल्की दरारों ने बड़ा रूप ले लिया है और इस बार ये बड़ा संकट बनकर सामने आया है। ऐसा भी नहीं है कि ये शहर एक दिन में ही डूबने लगा है। इसकी चेतावनी भूवैज्ञानिक साल 1976 से ही दे रहे हैं। इस क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिक और भूवैज्ञानिक दशकों से कह रहे हैं कि ये शहर तबाह हो सकता है। जोशीमठ की तबाही को लेकर डराने वाली एक रिपोर्ट साल 1976 में सामने आई थी। सरकार की ओर से नियुक्त मिश्रा आयोग ने ये संकेत दिया था कि जोशीमठ एक भूस्खलन स्थल पर बसा हुआ है। यहाँ दोबारा जमीन दरक सकती है। अंधाधुंध निर्माण ने समय से पहले ही जोशीमठ को तबाह कर दिया है। फिलहाल सरकार के निर्देशों के बाद एनटीपीसी के पावर प्रोजेक्ट के साथ जोशीमठ के नीचे बन रही टनल का काम बंद कर दिया गया है। एनटीपीसी टनल की भी जांच के आदेश दिए गए हैं। बहरहाल सरकारी प्रयासों को देखकर साफ कहा जा सकता है कि ऐसे प्रयास अगर सही समय पर शुरू होते तो एक आबाद शहर खंडर ना बनता। हिंद लाइव के लिए राकेश चौधरी।